हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। संभवतः आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3-4 क्वेश्चन बना दिया जाए। और मैं पहले आपको ही बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग में ही कि वीडियो में कम टाइम का बना रहा हूँ, 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट, ताकि बच्चों को ज़्यादा समय न जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें। ठीक है, तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। cos a माइनस साइन a प्लस 1 cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन ये आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से स्टडी कर लीजिए, या फिर प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लीजिए कि इस क्वेश्चन लगाने का तरीका आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना होता है +1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको 2 या 3 तरीके से किया जा सकता है, तो बट मैं कोशिश ये करूंगा कि यहाँ पे आपको जो उन 2 या 3 तरीकों में जो सबसे सिंपल तरीका हो वो आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन से अंश व हर में भाग। जैसे जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे वे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल देंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या लिखेंगे, अंश व हर से भाग। साइन ए से न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर में भाग ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, cos a अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए, सबके बिट्टे में अपॉन करके cos a अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि साइन से अंश व हर में क्या कर देना है, भाग कर देना है, और आपने उसको क्या कर लिया, भाग दे लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब देखिए फार्मूला आपको पता है, मैंने शुरू में ही बताया कि फार्मूले की पकड़ आप मजबूत करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। cos अपॉन साइन, cos बाय साइन को हम लोग cot बोलते हैं, cot माइनस साइन बाय साइन से कट के 1 हो गया, प्लस 1 बाय साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, cosec a बोलते हैं। फिर अपॉन में cos बाय साइन को क्या बोलते हैं, cot a प्लस 1 माइनस 1 बाय साइन को क्या बोलते हैं लोग, कोसेक बोलते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग केवल परिवर्तन किए हैं कि कैसे हम का साइन से भाग कराया। जैसे हमने बताया कि हम आपको इस क्वेश्चन को लगभग 3 मेथड से मैं सॉल्व करा सकता हूं। तो उन 3 मेथड में सबसे सिंपल मेथड मुझे ये लगा कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आप पहले मेथड से करते हैं, हालांकि जो मैं जिसको मैं पहला बोल रहा हूं वो काफी बड़ा है, और ये मैं तीसरा इसको बोल रहा हूं क्योंकि सबसे छोटा है, और संभवतः आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। बट मेरा बार बार वही कंडीशन रहेगा कि आप फार्मूले को थोड़े अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे कि cot a, ठीक है, ऐसा करते हैं प्लस कोसेक ले लेते हैं, इधर कोसेक माइनस 1 को एक किनारे कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको कोई कुछ नहीं बदलना है, जैसे वैसे रहने दो, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब आपको ध्यान देना है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cot और cosec के फॉर्म में। अब देखिए यहीं पे जिसको मैं बता रहा था कि फार्मूले की पकड़ तगड़ी होनी चाहिए। अब यहीं पे आपको सोच के बताना होगा, ठीक है, कि वहां पे हम क्या लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए फटाफट से, जिन बच्चों को आ रहा वो कमेंट भी कर सकते हैं तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग, देखिए फार्मूला फिर से वही जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था इसकी कल वाले वीडियो में,
और आज भी मैं बोल रहा हूं कि एक बार आप फार्मूले को अच्छे से पढ़िए, फार्मूला आपको याद रहा तो संभवतः आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, 1 प्लस, जैसे एक पहला फार्मूला आपका था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 था, याद आ रहा है आपको कुछ? उसी समय इस फार्मूले को सेट करके 3 फार्मूला आपको बनाया गया था। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखिए इसी फार्मूले में बार बार बात कर रहा था कि 1 को हम कॉट और कोसेक के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। पता चल गया हमें, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब इसके प्लेस पे क्या रखना है हमको, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए यहां तक तुम लोग पहुंच चुके हैं। फिर अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब कैसे लिखा जाए, यहां पे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कर लिया, एक ब्रैकेट में हमने इसको माइनस के फॉर्म में लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में प्लस के फॉर्म में कर लिया। ठीक है, और अपॉन में क्या हो गए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यही अपॉन वाला वैल्यू नीचे हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप लिख लीजिए क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद आपको दिखाई नहीं देगा और कैमरा कैच नहीं कर पा रहा होगा, फिर मैं यहां पे करता हूं। एक बार जल्दी से करिए आप। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये यहां से डाउन करिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब क्या लिखा हुआ है भाई, ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। चूंकि ये वैल्यू आपको शायद दिख नहीं रही है और मैं यहां फिर से एक बार लिख देता हूं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन हो सकता है, देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी, बाहर कर लिया जाए। और अगर हम इसको बाहर करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक, एक ब्रैकेट में बाहर कर लिया, देखते हैं क्या बचता है। ये तो बाहर पूरा हो गया तो यहां बचेगा 1, इसके प्लेस पे ये निकल गया है। ठीक है, फिर क्या बचा, माइनस। अब हम ब्रैकेट जैसे ही खोलते हैं तो अंदर का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, क्या बच गया आपका, कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो कि आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ये आपका यहाँ क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए कैसे कटे ये भी देखिएगा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू बस आगे पीछे लिखा। देखिए 1 आपका प्लस में, ये भी प्लस में, कोसेक माइनस में, ये भी माइनस में, कॉट प्लस में, प्लस में, आगे पीछे हो गया था। अगर आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा लेना, एक सीक्वेंस में लिख लेना, कॉट को पहले, कोसेक को, फिर 1 को बाद में लिख लेना, कट कर देंगे, आपका आ गया। ठीक, तो ये आपकी 6 नंबर वाला मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में संभवतः आएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का हो गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आई होप आप देखेंगे तो शायद 1-2 बार आया भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम लिया जाए इसका, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम की बात कैसे होंगे ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे एलसीएम कर नहीं पाते, उनको ध्यान दीजिएगा। जैसे
इसका इसमें डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है, तो cos से cos कट जाएगा, बचेगा कौन 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा यहां भी आप देख रहे हैं और 1 प्लस साइन थीटा यहां भी देख रहे हैं, तो मिला के क्या हो जाएंगे इनके होल स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर? 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कौन cos, cos का इनटू cos में कर दिया, cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और याद भी रखना है कि हमें लाना क्या है 2 sec थीटा, उसे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से एक बार चेक किया जाए क्या बन जाए भाई फार्मूला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फार्मूले के हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, इंटू 1 कर लिया जो ये 1 है, प्लस लास्ट में क्या है cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अगर एक साथ हो जाए, देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर ये एक साथ हो जाते हैं तो पहले हमने 1 को 1 रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos को एक साथ कर लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1, आपको फॉर्मूला याद है, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 और 1 क्या हो गए 2 प्लस 2 साइन थीटा, देखिए 1 और 1 2 और पीछे का 2 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा यहाँ पे इक्वल है और 1 प्लस साइन थीटा। 2 और 2 दोनों जगह है, वहां कॉमन कर लिया तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में फिर से देख लेते, सॉरी 1 नहीं 2, हाँ 2 कॉमन करना था, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे साइन थीटा, cos थीटा ब्रैकेट में मिल गया 1 प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू और ये वैल्यू कट हो गए, 2 बाई cos, तो मान लो 2 को तो रहने दिया जाए, अपॉन में cos होता है उसको sec बोलते हैं, sec थीटा। तो देखिए क्वेश्चन आपका 2 इंटू sec थीटा जो कि हमें राइट हैंड साइड मिल गया, तो लास्ट में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड तक सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही सिंपल है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यू, तो प्रूफ हमें करना है, मीन सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट में पी क्यू। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग भी है, बट तरीका मैं सबसे सिंपल बताऊंगा, आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी समझने में, बस आप देखते रहिए। और फिर मैं बार बार बोलूंगा कि फार्मूले पे थोड़ा आप पकड़ बनाइए, क्योंकि त्रिकोणमिति में अगर फार्मूला आपका डाउन रहा तो आप संभवतः क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप फार्मूले बेस को मजबूत करिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लिया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो p का वैल्यू आप जान रहे हैं, लिखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस साइन थीटा, देख लिखिए ये p का वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो आपको भी क्या करना होगा स्क्वायर, फिर माइनस q कौन है tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अकॉर्डिंग फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b मीन्स tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, क्लोज कर लिया इसको, फिर माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा और साइन थीटा। ठीक, फिर आगे बढ़िए,
अब क्या करते हैं हम लोग कि ये जो ब्रैकेट है उसको खोला जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे अंदर का सारा सिंबल आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखते हैं ये प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये लोग क्या होंगे, कट हो गए। जस्ट प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये लोग भी कट हो गए। 2 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 tan थीटा और साइन थीटा। देखिए सिंपल, आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, इससे ज्यादा हम सॉल्व करना नहीं चाहेंगे। अगर इससे ज्यादा सॉल्व करते हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वापस हमें घूम फिर वहीं आना पड़ेगा, तो इतने पे हम होल्ड कर लेते हैं। तो आप इसको पहले लिख लो, फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कराया, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कराते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं इतना, चलिए ठीक है, आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 4 रूट में P और Q। आप भी वैसे लिखिए, 4 लिखते हैं हम लोग, रूट लगाते हैं, P का वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, फिर Q का वैल्यू क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक को लिख लिया। ठीक है, शायद हो सकता है इसके नीचे आपको दिखाई ना दे, तो मैं इधर अभी इरेज करूंगा, फिर वहां लिखूंगा, तब तक आप समझ लिए, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप 4 हो गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। देखिए हमें लाना क्या है, 4 tan थीटा और साइन थीटा, जिसमें 4 आपको तो बाहर दिख ही रहा है, क्योंकि मैं 4 ऐसे बना देता हूं। ठीक है, चलिए 4 आपको बाहर दिख ही रहा है, बस हमें रूट को किसी तरह सेट करके tan और साइन में लाना होगा। ठीक, तो मैं इधर करता हूं, थोड़ा इसको इरेज कर लूं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आपकी पकड़ फार्मूले पे होनी चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बाकी तो आप कर ही लेंगे। और चलिए इसके आगे शुरू करते हैं। हमने 4 लिखा, tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखते रहिएगा, चलते रहिए। अब देखिए साइन यहां पर भी है, यहां पर भी, हम चाहे तो बाहर ले लें। दो चीज कैसे, साइन अंदर स्क्वायर है, चूंकि रूट लगा हुआ है, अंदर अगर कोई चीज स्क्वायर में होता है तो बाहर एक में आता है। जैसे अगर साइन स्क्वायर है तो बाहर साइन आएगा, तो हमने यहाँ पे 4 साइन थीटा बाहर कर लिया। देखते हैं अंदर क्या मिला हमको, यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ कौन बचा, 1 सिंपल, फिर 4 साइन थीटा, इसको एलसीएम कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में फिर कौन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहीं पे आप देखिए सारी चीज एक बात में समझिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी यहाँ साइन स्क्वायर मिलेगा, यहाँ कॉस मिलेगा, स्क्वायर भी, दोनों को बाहर कर ले, रूट हट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 4 साइन थीटा, ये मिल गया आपका साइन थीटा, और नीचे क्या मिल गया, कॉस थीटा। 4 लिखा, साइन हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan थीटा। देखिए यहाँ पे ये हमें यहाँ मिला था और ये वैल्यू हमें यहाँ मिला था। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी ला दिया। तो मुझे लगा कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो मैं चाहूंगा आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने कमेंट को लिखते रहिए, किसी को कोई भी समस्या हो वो हमें बताते रहिए। ठीक है, तो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कल मिलते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।